के हक में निकले हुए। नहीं चल रहा साहब, टीवी चैनल्स को मना करता है, ये रजीम आ गया है। इस मुल्क में इस वक्त एक ऐसा अजीब रजीम है जिसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा था। हमने नहीं सोचा था कि कभी ये हुकूमत ऐसी आएगी जो मना करेगी कि फलस्तीनियों के हक के लिए ना निकलो, इसराइल के खिलाफ आवाज ना उठाओ। क्या ये रियासत तस्लीम कर चुकी है और बता नहीं रही? क्या हमने इसराइल की बालादस्ती तस्लीम कर ली है? या हमने मान लिया कि फलस्तीनी बस अब खत्म हो जाएंगे, उनको जीने का हक अब नहीं है? लेकिन कम से कम आवाज तो उठाने दो ना, और कुछ नहीं तो दुनिया को तो बताने दो कि हम क्या चाहते हैं, इस मुल्क के लोग क्या चाहते हैं। उनकी आवाज को खबर चलती जरूर है, मैंने ये चेक किया, खबर चलती है, लेकिन फलस्तीन में क्या हुआ ये बताया जाता है, जी आज इतने शहीद हो गए, बस ये खबर चलती है। खबर ये नहीं चलती कि पाकिस्तानी इसके ऊपर क्या कह रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है प्रोमोज बनते थे, मुझे अच्छी तरह याद है स्पेशल सेगमेंट्स होते थे, मुझे अच्छी तरह याद है स्पेशल बुलेटिन्स होते थे, ट्रांसमिशंस होती थी कश्मीर के मामले के ऊपर। साहब हो रही है, आपको बुला रहा है कोई? नहीं हो रहा, कोई आवाज उठाने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी जब ये कल मैं खबर पढ़ रहा था ना, दिल को अच्छा लग रहा था कि नॉर्वे ने, स्पेन ने, आयरलैंड ने फलस्तीन को तस्लीम किया, लेकिन साथ ही मेरे ख्वाब टूट गए जब मैंने मुशाहिद हुसैन सैयद को सुना कि पाकिस्तान की मिलिट्री हाई कमान वो क्या कर रही थी कि हम इसराइल को तस्लीम कर देंगे। मैं नहीं कह रहा, मुशाहिद हुसैन सैयद कह रहे हैं। पावर कॉरिडोर में उनके बड़े ताल्लुकात हैं, एक्सेप्टेबिलिटी बहुत है, वो कह रहे हैं। अलामा राजा नासिर बाज साहब ने कहा है, उन्होंने कहा जनरल बाजवा ने हमें कहा एनडीयू में इसराइल के सफारतखाने के हवाले से, एक तरफ हम ये खबर पढ़ रहे हैं कि वो गोरे गैर मुस्लिम वो फलस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं, साथ ही दूसरी खबर अब ये पढ़ रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो करता धरता और ताकतवर लोग हैं वो इसराइल को तस्लीम करने की बात कर रहे हैं। दिल ही टूट गया, तकलीफ हुई। 70 साल हमें ये बताया गया कि फलस्तीन को और कश्मीर को आज़ादी लेकर देनी है। हमने जब नई बंदूक खरीदी ये सोचकर खरीदी, मैं अपने बाप दादा से आपको बता रहा हूं, जब नई बंदूक खरीदी ये सोचकर खरीदी कि कभी वक्त आया ना तो कश्मीर और फलस्तीन इसके हक के लिए ये इस्तेमाल हो जाए तो अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। हमेशा ये सोचा। लेकिन आज रियासत की क्या पॉलिसी है किसी को समझ आ रही है? मुंह से कहते हैं। आपका मुफ्ताक अहमद साहब बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। ख़वातीन का बहुत शुक्रिया, जितने लोग यहाँ पे नौजवान मौजूद हैं। पहले तो इमरान साहब और रुमान साहब का जो इंसिडेंट हुआ यहाँ पे रात गए चंद दिन पहले, उस पर मैं अफसोस का इजहार करूँगा आप सबसे। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, 2 इंसानों की जान गई है, एक आईसीयू में अभी मौजूद है। ये बदकिस्मती है। और जिस तरह का उसके बाद पुलिस का रवैया था, यानी जो काम करने वाला है वहाँ पे उनका रवैया किसी और तरह का है, और जिस जगह पे कुछ नहीं करना वहाँ पे ये सैकड़ों की तादाद में भी पहुँच जाते हैं। एक अजीब रवैया है रियासत का और रियासती इदारों का अपने शहरियों को लेकर। नॉर्मली होता ये है कि जो रियासत के शहरी होते हैं ना, वो डिसाइड करते हैं कि रियासत का मूड क्या होगा। या उल्टा काम हो रहा है, शहरी इस तरफ चल रहे हैं, रियासत इस तरफ चल रही है, और ये लगातार हो रहा है। हम इसको पहली दफा नहीं देख रहे, बड़े लंबे अरसे से देख रहे हैं, लेकिन अब ये चीजें अपने एक्सट्रीम पे चली गई हैं। गजा के हवाले से, फलस्तीन के हवाले से, फलस्तीनियों की जिंदगियों के हवाले से, उनके बुनियादी हुकूक के हवाले से, उनके बच्चों के जीने के हक के हवाले से। मैं छोटा सा था जब से मैं आवाज सुन रहा हूं, लगभग 40 साल हो गए सुनते हुए, और हमेशा पाकिस्तान की रियासत ने सपोर्ट किया था। सरकारी सतह के ऊपर एहतजाज होता था, मुझे याद है अच्छी तरह, सरकारी सतह पर, चाहे आमिर हो चाहे कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो।
हमेशा एहतजाज होता था, पाकिस्तानी मिलकर एहतजाज करते थे, मसाजिद में दुआएं करते थे, सड़कों के ऊपर फैमिलीज मिलकर फ़लस्तीन के साथ खड़ी होती थी। और याद रखिएगा, बहुत सारे इस्लामी मुल्क हैं इस दुनिया में, लेकिन जो पाकिस्तान की अहमियत है वो सबकी नहीं है। आप एटॉमिक कंट्री हैं। आपके यहाँ से जो आवाज़ जाती है या आपके यहाँ से जो बात पहुँचती है उसमें ताकत ज़्यादा है। बाकी मुसलमान मुल्क पैसे में बहुत ज़्यादा होंगे, अमीर मुल्क होंगे, कहीं आबादी भी ज़्यादा है, लेकिन जो ताकत अल्लाह ताला ने आपको दी है, जो अहमियत आपकी है, वो सबकी नहीं है। हमारी अपनी एक अलग अहमियत है। इसलिए हमारा एहतजाज, हमारा बोलना हमेशा से मानी रखता है, हमेशा से। बिल्कुल ठीक। इसलिए जब भी हम बोलते हैं उसका असर पड़ता है, और हमने माजी में देखा भी। आज अक्टूबर से लेकर अब तक वो मार रहा है। क्या बेबसी हम रोक नहीं पाए? अरबों की तादाद है हमारी, और चंद लाख लोगों को हम रोक नहीं पा रहे। हम तो थोड़े से होते थे यार, थोड़े से होते थे और सबको आगे लगाया हुआ होता था। तारीख गवाह, सारी तारीख ये बता रही है कि मुसलमान थोड़ा भी होता था ना तो बहुत सारों का मुकाबला कर लेता था। रियासतें कांपती थी, लोग डरते थे। फर्क था गैरत का, गैरत का फर्क था। एक बच्चा मारा जाता था ना, एक खातून के साथ ज्यादती होती थी, सारे मुसलमान उठते थे। उन्हें पता था वापस आएंगे, बदला लेंगे।